ऋषिकेश वृंदा फाउंडेशन वृंदावन बाल विकास मंच एवं तीर्थ पुरोहित पंडा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में यमुना छठ महोत्सव का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाएगा, जिसके तहत कुंभ मेला क्षेत्र स्थित देवराहा बाबा घाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शर्मा ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 14 अप्रैल को सुबह 6 बजे योग शिविर के साथ होगा, जिसमें मथुरा वृंदावन के विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी योगासन करेंगे। साथ ही यमुना सफाई अभियान एवं मिलेट फेयर का भी आयोजन होगा। माँ यमुना के अवतरण दिवस पर जो हमारा यह कार्यक्रम है, इसके पीछे दो मूल उद्देश्य हैं कि माँ यमुना की सफाई स्वच्छता के अभियान को हम वो गति प्रदान करें कि आने वाले 2 से 5 वर्षों में माँ यमुना अपने पूर्व रूप में आकर बिल्कुल इस ढंग से हो जाए कि हम सभी लोग स्नान और आचमन करने के लिए खुद आतुर हुआ करें। साथ ही साथ एक देश में बहुत बड़ा कार्य चल रहा है मिलेट का, मोटे अनाज को सेवन करने का। इसका भी हमारा उद्देश्य है कि हम इसको भी प्रमोट करें, और हमने प्रातः जो स्वल्पाहार का कार्यक्रम रखा है, जो वितरण करेंगे, वो हम मिलेट स्वल्पाहार के रूप में ही हम वितरण कर रहे हैं। तो ये दो हमारे उद्देश्य हैं मूल रूप से कि माँ यमुना की स्वच्छता सफाई और साथ में मिलेट का। मुख्य संयोजक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह एवं सांसद हेमा मालिनी होंगी। साथ ही देश के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक श्रीकांत शर्मा एवं मार क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी विशिष्ट अतिथि होंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है कि 1 वर्ष पूर्व वृंदावन में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की भव्यता, दिव्यता, गरिमा इतनी भव्य रही कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम पुनः इस वर्ष मनाया जा रहा है। वृंदा फाउंडेशन, वृंदावन बाल विकास मंच और तीर्थ पुरोहित के पंडा महासमाज के द्वारा सभी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रातः योग में सहभागिता करेंगे। एनसीसी के हमारे विद्यार्थी हैं, वो सब वहाँ रहेंगे। एनएसएस के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से हम यमुना माँ का स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और श्री गोवर्धन दास शर्मा जी हैं, उनकी भजन संध्या शाम को रहेगी। और पिछली साल स्वामी चिदानंद महाराज जी के द्वारा जो यमुना महारानी की आरती की गई थी, वो इतनी भव्य और दिव्य थी कि पुनः उन स्वामी जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। और उस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी जी, राज्यसभा सदस्य माननीय तेजवीर सिंह जी, हमारे विधानसभा के विधायक माननीय राजेश चौधरी जी, माननीय डीएम साहब, माननीय एसएसपी साहब। यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से सामाजिक और साहित्यिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह केवल यमुना माँ के अवतरण के दिवस पर वृंदावन में इस परिपाटी को निर्वहन किया जा रहा है। और हमें आशा और विश्वास है कि जिस तरह से हरिद्वार में और ऋषिकेश में माँ गंगा की आरती होती है, उसी तरह से एक दिन अवश्य ही भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन में आकर के आने वाले कुछ वर्षों में माँ यमुना की आरती करेंगे। और हम सभी वृंदावनवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में माँ यमुना के पतित पावन करने के लिए कार्य करेंगे। मीडिया प्रभारी डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा ने बताया कि यमुना छठ महोत्सव के अंतर्गत शाम 6 बजे भजन गायक दामोदर दास द्वारा भजन गायन किया जाएगा। साथ ही शाम 7 बजे मां यमुना की भव्य आरती एवं दीपदान होगा। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री चंदन मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में सामाजिक संस्था वृंदा फाउंडेशन और वृंदावन बाल विकास मंच के तत्वावधान में पंडा सभा ब्रजवासी समाज की ओर से आगामी 14 अप्रैल रविवार को माँ यमुना अवतरण दिवस यमुना छठ पर हम लोग एक बृहद कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल सुबह विद्यालयों के बच्चों के द्वारा योग कार्यक्रम किया जाएगा। तत्पश्चात यमुना जी की स्वच्छता का अभियान करेंगे। साय के समय पर भजन संध्या और महाआरती दीपदान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि संपूर्ण देश भर के संत महानुभाव, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक जो है संस्थाओं के पदाधिकारी इधर भाग लेंगे इसमें। तो इस बार हमारा ये उद्देश्य था कि पिछले वर्ष हमने G20 कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार से यमुना जी के स्वच्छता का हमने संकल्प लिया था, उस क्रम में जब से लेकर अभी तक निरंतर देवराहा बाबा घाट पर आरती का कार्यक्रम हमने शुरू किया, वो चल रहा है। और इस बार भी हम एक बृहद रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं।
नियो न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज नियो न्यूज हर पल की खबर को लाइक करें।